तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है आज की ट्रेनिंग में। जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो करने वाले हैं। और जो जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, उन चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि आप भी महीने की अच्छी इनकम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। और सभी लोग इस चीज को नोट जरूर करिएगा। जब आप किसी चीज को नोट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। कभी आपने ये सोचा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ही ज्यादा लोग पुअर है? कभी आपने सोचा इन चीजों के बारे में कि आप किस में आते हो? आप रिच में हो, पुअर में हो, मिडिल क्लास में हो, या अपर मिडिल क्लास में हो, या लोअर मिडिल क्लास में हो, या पुअर हो? आपने कभी सोचा है? और ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग गरीब से अमीर बने हैं। उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने कभी देखा फ्यू पीपल्स जो पॉजिटिव है, और वहीं पर कुछ लोगों से आप बात करोगे तो नेगेटिव इतनी बातें करते हैं ना कि लगता है कि उनको छोड़ छाड़ के ना, मतलब उनको दुनिया से मतलब नहीं है, वो लगता है कि बोझ आ गए हैं। वो हर चीज में नेगेटिव चीजें देखेंगे। आपने ये देखा होगा अपने आसपास। आपने ये देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा क्लियर है, उनको फालतू के कामों से मतलब नहीं है, और वहीं पे कुछ लोग कंफ्यूज है कि जिंदगी में करना क्या है। तो ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं? ये होती है हमारे माइंड से। जो चीजें आप सोचते हो उन चीजों को आप अचीव कर पाते हो। जो आप सोचोगे उसे आप 100% कर सकते हो। अब आपको पता है हमारे पास दो माइंड है। किस किस को पता है कि हमारे पास दो माइंड है? टाइप यस। किस किस को पता है कि हमारे पास दो माइंड है? एक है कॉन्सेंस एंड सब कॉन्सेंस। आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा माइंड आपसे रेगुलर काम करवाता है और कौन सा ऐसा माइंड है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है। आप जब सोते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है का। आप सोचते समय जो सपने देखते हो, जो भी चीजें आप रात में सोते हुए देखते हो फिर सुबह उठते आप भूल जाते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है। तो आप जब यूनिवर्स को मैसेज देते हो सोने से पहले, उठने उठने के बाद, तो आप उन्हीं चीजों को रात में विजुलाइज करते हो। आप यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि मुझे ये चीजें करनी है। तो आपका माइंड उसको कैसे करना है, वो अपने अंदर आइडियाज बनाता है जो आपको सपनों में दिखते हैं। आपने कभी हॉरर मूवी देखी होगी तो रात में आपको बुरे सपने आएंगे। कभी आपने कुछ बिजनेस देखा है, ये जो भी चीज है आपने नोटिस करा है? किस किस ने नोटिस करा है इन चीजों को? टाइप वन। वन टाइप कर दो, किस किस ने इन चीजों को नोटिस करा है कि आप जब रात में सबकॉन्शियस माइंड आपका सो रहा होता है तो आप सपने देखते हो, और जो आप सुबह उठते हो आपको याद भी नहीं रहते। कुछ लोगों को याद होते हैं, जो इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उनको अपने सपने याद होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सभी के साथ होता है, मतलब सभी लोग। अब हम अपने जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। 2021 में मैं उसको क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास। आपको पता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास होता है। तो हम लोअर में नहीं थे, मिडिल क्लास में थे। लोअर होता है और फिर एक पुअर होता है जिनके पास ना घर है ना कुछ है। आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे लोग बिना घर के घूम रहे हैं, चौराहों पे रह रहे हैं, या कुछ भी डाल के रह रहे हैं, तो वो पुअर में आते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का मतलब ये होता है कि है, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। और मिडिल क्लास का मतलब होता है कि आप एक नॉर्मल इनकम कर रहे हो, मतलब 10,000 15,000, ये नॉर्मल इनकम होती है मिडिल क्लास। और अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं जो महीने का 30 से 40 हजार कमा रहे हैं। और जो रिच आते हैं वो 1 लाख, फिर उसके ऊपर, उसमें भी रिच, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच, ऐसे चलता है। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पेरेंट्स नॉर्मल इनकम करते थे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी। तो मैं जब कॉलेज में था मैंने भी सपने देखे थे कि यार एक दिन ना मेरे पास सब कुछ होगा। मगर वो होगा कैसे? 2021 के अंदर सोचना स्टार्ट करा था, और 2022 के अंदर मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे उन चीजों को मेरे पास लाने के लिए अट्रैक्ट करने लगे। तो आगे हम बात करेंगे कि 2024 के अंदर ये चेंज कैसे आया। ये 2024 का फोटो है जहां पर मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। मैंने उन चीजों पे काम करा और मैंने ग्रो करा। मेरे पास आज खुद का घर है, पीछे मेरा घर आप देख सकते हो, खुद की गाड़ी है। ऐसे बहुत सारे सपनों को मैंने पूरा करा। कभी सपना था आईफोन चलाने का, कभी सपना था, ये भी अच्छा फोन है, अभी लेटेस्ट मैंने परचेस किया है। तो बहुत सारे सपनों को मैंने पूरा करा।
तो आप भी कर सकते हो। बस खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर खुद पे विश्वास है तो आप जिंदगी में हर चीज अचीव कर सकते हो। तो अभी अपने माइंड पे हाथ रखो और बोलो और सोचो कि आपको क्या चाहिए। सभी लोग इन चीजों को करो। आप सोचो कि आपको क्या चाहिए और उस चीज को विजुअलाइज करो। आपके सामने आपका एक बड़ा सा घर है, आप उसके अंदर एंटर हो रहे हो। एंटर होने के बाद आपका रूम, जो आपने सोचा है ड्रीम रूम, जहां पर आपका बेड है, बेड के ऊपर आपने जो भी तस्वीरें लगा के रखी हैं, आप उसको विजुअलाइज करो। कर रहे हो? जब आप इन चीजों को विजुअलाइज करोगे तब जाके आप उन चीजों को अचीव कर पाओगे। ये सेम चीजें मैंने करी थी। और आपकी फेवरेट कार, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ना, जो आज आप विजुअलाइज कर रहे हो और उस चीज को आप रेगुलर विजुअलाइज कर रहे हो, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, तो आपके साथ भी होगा। मगर हाँ, उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये 100% होता है। बहुत से बड़े लोगों का आप इंटरव्यू सुनना, वो कहते हैं मेहनत तो हम कर रहे थे और हमसे भी अच्छे कलाकार थे, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको किस्मत कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब किस्मत, कि जो आप चीजें सोच रहे हो आपको मिल जाए, ये किस्मत है। क्योंकि सोच तो सभी रहे, मगर सोचने के साथ मेहनत कौन कर रहा है? अब बड़े से बड़ा कलाकार उठा के देख लो, सब कहेंगे कि मेरा लक था और मैंने उन चीजों को सोचा था इसलिए मुझे वो मिला। तो वॉट यू विल, वॉट यू बिलीव, एंड आप उस चीज को फील कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं स्ट्रांगली, या 100% है, इट्स बिकम योर रियलिटी। तो अब से क्या करना है? हमें किसी चीज को लाइक करना है, पसंद करना है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत करना है, फिर देन उस चीज को आप अचीव कर लोगे। हाउ टू अचीव, हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड? आस्क, क्या चाहिए आपको? आईफोन चाहिए? एंड्रॉइड फोन चाहिए? घर चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले आस्क, अपने आप से पूछो। उसको बिलीव करो कि अगले 6 महीने के अंदर, जो भी ये साल के महीने बचे हैं, 4 5, आप उसको अचीव करने के लिए 200% देने वाले हो। तो जब बिलीव करोगे तो उस चीज को आप रिसीव करोगे, जब मेहनत करोगे। अब आप कैसे अचीव कर सकते हैं सभी चीजों को, मैंने कैसे करा है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कितने लोग रेडी हैं अपने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? टाइप ओजी, टाइप ओजी, ओ और जी लिख दो। देखो, गरीब सब पैदा होते हैं। कुछ लोग मिडिल क्लास में गरीब पैदा होते हैं, कुछ लोग पुअर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं। गरीब सभी पैदा होते हैं, मगर आप गरीब मर गए ना, तो ये गलती आपकी है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को करोड़पति बनते देखा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मगर वो बने कैसे? उन्होंने मेहनत करी। आप भगवान का शुक्रिया करो कि आपके पास एक स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में रिचार्ज है। आज कितने लोग हैं जिनके पास फोन भी नहीं है? आप जाइए अपने मार्केट में, देखिए कितने सारे लोग बेचारे गरीब हैं। तो शुक्रिया करो कि जितना मिला है, और मेहनत करके और ज्यादा आगे बढ़ो। देखो, आपके पेरेंट्स की पूरी जिंदगी बीत गई है आपको कामयाब बनाने में, और शर्म आनी चाहिए अगर आप कामयाब बनकर उनको प्राउड फील ना कराओ। आप खुद को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते अगर आप लाइफ में उनके जीते जी कामयाब नहीं बन पाए। क्योंकि सब चीज आपके पेरेंट्स ने आपको दी। आपने फोन मांगा, आपको फोन मिला। आपने अच्छी स्कूल में पढ़ने का बोला होगा, तो गारंटी यार माँ बाप कहीं से भी पैसे लाकर आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ा सकते नहीं, पढ़ाते हैं। मगर आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। मगर अभी भी टाइम है, सीखोगे तो लाइफ में आगे जरूर बढ़ोगे। 2010 में, अभी मैं आपके सामने सर्च करके भी दिखाता हूँ, 2010 में, 2010 की बात कर रहा हूँ गाइस में। कब की? 2010 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था? आपको पता 2010 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था? मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। देखो क्या था प्राइस। कितने रुपए लिखे आ रहे गाइस? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। कमेंट में सभी लोग बताओ कितने रुपए लिखे आ रहे हैं यहाँ पे। 2 रुपए 85 पैसे। मैं कह रहा हूँ 35 भी होगा। चलो, आज आज उसकी कीमत 50 से 35 40, ये
ऊपर नीचे होती रहती है। कितने रुपए दिखा रहा है? गाइस आप सोच रहे हो अगर आपके पेरेंट्स ने लगा दिए होते, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए का शेयर खरीद लिए होते तो आज आप करोड़पति होते। मगर वहीं पर मैं आपको बताऊं एक रियलिटी, इंडिया के अंदर ना सभी चीजों को स्कैम माना जाता है। तो जो समझदार थे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और हमारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कितने साल के हो आप, कोई 35 साल का है यहाँ पे, 35 साल मतलब आप 15 साल पहले कितने के थे, 20 साल के थे, मतलब मैच्योर थे। मगर बहुत सारे लोग स्कैम समझते हैं। आज से 15 साल के बाद आपको पछतावा ना हो, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है उसमें मेहनत कर लो। अगले 15 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, 15 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 15 भी छोड़ो, 5 साल। आपको पता है विदेश के अंदर, फॉरेन फॉरेन के अंदर उनके बच्चों को 14 साल से ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि भाई बेटा बच्चा जो भी उनके घर में है, कि तुझे 16 साल की उम्र से हमें रेंट देना है। कभी आपने अपने मम्मी पापा को रेंट दिया? आज आपकी उम्र कितनी हो गई होगी, 35 40, 20 25, किसी ने रेंट दिया अपने पेरेंट्स को कभी? दिया है रेंट? या कमाना स्टार्ट भी नहीं किया है? इंडिया में तो नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से, गारंटी है किसी ने दिया अपने पेरेंट्स को, या किसी को देखा है आपने देते हुए अपने पेरेंट्स को रेंट? मगर फॉरेन का जो कल्चर है ना, वहां पे ये चीजें ट्रेंड करी जाती है। उनको ट्रेंड के साथ चलना, उनको सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब सेल्फ कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये फॉरेन में चलता है। तो वो लोग कामयाब क्यों हैं? आपने कभी सोचा है कि लोग बाहर जाने की बात क्यों करते हैं? दुबई, मलेशिया, हांगकांग या कनाडा। इंडिया के लोग ज्यादातर दुबई जाते हैं, कनाडा जाते हैं या यूके जाते हैं, ज्यादातर 90%। ऑस्ट्रेलिया। क्यों? यहाँ पे लोग अमीर है, यहाँ की मतलब सोच अलग है। अगर मैं आपसे बात करूं, और आपसे भी मैं यही कहूंगा, आपने ढाबे में जाके देखा होगा, ढाबे के अंदर खाना कितने का मिल जाएगा कम से कम प्राइस में के अंदर? कितने में मिल जाएगा ढाबे के अंदर कम से कम प्राइस में? हम और बातें बाद में करेंगे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताओ। ढाबे के अंदर कितने में खाना मिल जाएगा कम से कम प्राइस के अंदर? 100 रुपए। भर पेट की बात कर रहा हूँ, फुल पेट। 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। अब वहां पर जब आप बैठ के खाना खाओगे ना, वहां पे लोग कैसी बातें करते हैं कि यार, और उनकी गाड़ी जो, अगर ढाबे में आप गए होगे ना, तो जैसे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ट्रक वरक उनके नीचे, संतुष्टि ही जिंदगी का परम सुख है, जितना मिला है उतने में खुश रहो। वहां पे बातें करेंगे, मेरा बेटा तो शराबी है, मेरा बेटा तो गंजाड़ी है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, उसकी बीवी भग गई, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, इसका ये चल रहा है। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। यस और नो? टाइप यस और नो करो, यस और नो। राइट? क्योंकि वहां पर वही लोग जाते हैं जो अपनी मतलब सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं या बाहर नहीं निकलना नहीं चाहते हैं। अब कितने लोग रेस्टोरेंट गए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, वहां पर चाय भी ना 100 रुपए से स्टार्ट होती है। 100 रुपए भी, चाय भी 100 रुपए या 200 रुपए से स्टार्ट होती है, कॉफी 300 400 रुपए से स्टार्ट होती है। राइट? वहां पे कैसे लोग जाते हैं? माइंडसेट वाले, बिजनेस वाले। आपको पता है, आपको पता है मुकेश अंबानी के फादर, मुकेश अंबानी के बारे में पता नहीं पता किसी को? मुकेश अंबानी के बारे में पता है, यस और नो? पता है। उनके फादर का नाम पता है? धीरू भाई अंबानी। वो पेट्रोल पंप में काम करते थे, और वहां से जो पैसा कमाते थे वो महीने या हफ्ते के एक दिन वहां पे रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते थे। तो उनका दोस्त पूछता है, तू चाय पीने रेस्टोरेंट में क्यों जाता है? तो अपने दोस्त से बोलते हैं कि मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे ना इस गरीबी से निकलना है, मुझे कामयाब बनना है। और उस रेस्टोरेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो बिजनेस करते हैं, जो लाइफ में कामयाब होने की बात करते हैं। और वहीं से मुझे बिजनेस आइडिया मिला। उन्होंने सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मसालों का, उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको आइडिया मिला, जुगाड़ लगाई, और आज देखो उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके होने वाले बच्चे ऐश करें जिंदगी में? यस और नो? जल्दी बताओ। और खुद भी ऐश करो यार, जब खुद ऐश करोगे तब तो दूसरों को ऐश करा पाओगे। राइट? तो आपको एक काम करना है, महीने के अंदर ना, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जब आपकी इनकम अच्छी होने लगे, तो अपने पेरेंट्स को लेके जाना है मस्त रेस्टोरेंट में, या आपके आसपास जो 5 स्टार होटल है वहां लेके जाओ।
आपको फील होगा यार कि कैसे लोग आते हैं, कितने अमीर लोग भी हैं, आप उनके जैसा फिर बनना चाहोगे। तो अब से सभी लोग करोगे जो चीजें मैंने बताई हैं। महीने 2 महीने के अंदर अपने पेरेंट्स को लेके जाना है। कितने लोग करने वाले? टाइप पी टाइप कर दो, मतलब पेरेंट्स को लेके जाना, तो टाइप पी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कैसे आप उन चीजों से बाहर निकलोगे और उन चीजों को अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर। देखो, आपको 5 चीजों पे काम करना है: पर्सनल ब्रांडिंग पे, प्रोफाइल बिल्डिंग पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे, सेल्स स्क्रिप्ट एंड प्रमोशन पे, और लास्ट हमारा क्लोजिंग। जिस क्लोजिंग में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग। आज इलोन मस्क, जेफ बेजोस, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी इधर रहे, ये सब लोग आज इतने अमीर हैं, इनकी ब्रांडिंग है। तो हम भी धीरे धीरे अपनी ब्रांडिंग बनाएंगे। आपने कभी इनकी फोटो देखी इलोन मस्क की? 2000, मतलब जब भी अपने 20s में थे, कैसे दिखते थे यार, बेवले जैसे। मैं देखता हूँ अरे इतने इतने बेवले बेवले जैसे दिखते थे यार, अजीब से शक्ल। और आज देखो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, पैसा आने से स्मार्ट बन गए। मैंने वैसे मुकेश अंबानी की फोटो देखी जो बहुत पुरानी थी। इलोन मस्क, आप इनकी ना 20s की एज की ना आप फोटोज देखे ना, आपको लगा ये भाई क्या है, ये लोग कैसे दिखते थे। और आज कितने करोड़पति। तो इन्होंने ब्रांडिंग पे काम करा। आज इन सबका कोई ना कोई ब्रांड है। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी का है, टेस्ला और भी इनके बहुत सारे ब्रांड है, जेफ बेजोस का अमेजोन है, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट है, मार्क जुकेबर का फेसबुक इंस्टाग्राम है, वॉरेन बफे इन्वेस्टर हैं। और इनमें से 2-4 लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, मुझे टॉप 10 में आते हैं, सोचो। वैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी। पर्सनल ब्रांडिंग के बाद हम प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो आप प्रोफाइल बिल्ड कर लोगे, आपका ब्रांड बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। आपका बोलने का वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बात करने की टेक्निक, ये सब आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फोकस ऑन वे आर यू ऑडियंसेस। आपकी कहाँ कहाँ ऑडियंस, आपको सब जगह जाना है। आपको अपना बायो अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है, जैसे मैंने अपना बायो बना के रखा है। आपको लिंक ट्री का या कोई भी लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, कॉल टू एक्शन में हाईलाइट, और पोस्ट को आप पिन कर सकते हैं। ये चीजें आपको करनी है। प्रोडक्ट नॉलेज, जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसका हर हर एंगल, मतलब उसका क्या क्या चीजें हैं, हर चीज को समझना है। ओके, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, इंडिया स्किल अप के जो प्रोडक्ट है वो आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों की कैसे हेल्प करेंगे, इंडिया स्किल अप के अंदर क्या क्या कोर्सेज है, सब आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन सब पता होने चाहिए कि लोग हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करिए। अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड पर्सन को एजुकेट करना, जो आज मार्केट में डिमांड है उन चीजों को फुलफिल करना इंडिया स्किल अप कर रहा है। हाइपिंग इनकम स्किल्स कोर्सेज सिखा रहा है जो आज मार्केट में डिमांड है। तो इंडिया स्किल अप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्स स्क्रिप्ट फॉर प्रमोशन, आपको सेल्स स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करना है, राइट गाइस? सेल्स स्क्रिप्ट, हुक, अटेंशन ग्रैब। एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन कंपनी कंपनी और बेस्ट कोर्स चूज करना समझ नहीं आता। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो कि आप प्रॉब्लम में हो, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। इंडिया स्किल अप के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है, आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया स्किल अप ही क्यों बेस्ट है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे तब जाके आपकी ग्रोथ होगी। वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। मैं आज आपको एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बता रहा हूं जिसमें खुद मैं आज काम कर रहा हूं, और जिससे मेरी इनकम 3x हुई है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आपको यही रिप्लाई करना है: मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी में वर्क कर रहा हूं जहां पर मैं अपनी स्किल्स को इनहेंस कर रहा हूं, और कंपनी में आज मैं काम करते करते अपनी 3x इनकम कर चुका हूं। आप सामने वाले बोलोगे कि भाई कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, क्या प्रूफ है? तो आप उसको प्रूफ भेज दो ना, जो कंपनी के सर्टिफिकेट से डाउनलोड करके। आप कंपनी की में अपना अकाउंट ओपन करिए, माय प्रोफाइल में जाइए, वहां पे सर्टिफिकेट लिखा होगा, लीगल प्रूफ्स लिखा होगा, उसमें जाके डाउनलोड करके उसको सामने वाले को भेजो। फिर सामने वाला बोलेगा कि मैं कैसे काम कर सकता हूं। मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप लर्निंग करते करते इनकम कर सकते हैं। सामने वाले को भेजो, आपको 100% उसको रिजल्ट आएगा, आपको भी रिजल्ट आएगा जब आप उसको वीडियो दिखाओगे। ओके, अब सेकेंड पार्ट में प्रेजेंटेशन शो करने के
बाद 24 आवर्स के अंदर फॉलो अप लेना है उसको, 24 घंटे के अंदर कॉल करना है, उससे पूछना है आप कि भाई बताओ क्या करना है, स्टार्ट करना है किस पैकेज से करना है। ओके, उसको अगर वो बोलता है कि मैं कुछ दिनों के बाद करूंगा, उसको ऑफर दो। जो भी कंपनी का अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑटो अपग्रेड ऑफर चल रहा है, या आता हैगा 30% डिस्काउंट या कैशबैक, ऐसे जो भी ऑफर आते हैं उसको बताओ। अभी जैसे ऑटो अपग्रेड ऑफर चल रहा है, तो ऑटो अपग्रेड ऑफर में ये होता है कि कोई छोटा पैकेज लेता है तो उसको बड़ा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो भाई देखो, अगर आप 1500 रुपए का पैकेज लेते हो तो आपको 3500 वाला पैकेज फ्री मिल रहा है। नहीं तो बाद में आप अगर 3500 का लोगे तो आपके 3500 लगेंगे। तो अभी आपका बेनिफिट है तो स्टार्ट कर लो भाई, अभी ऑफर चल रहा है। ये हो गई, आपने ऑफर के बारे में बता दिया। उसको बोलो कि पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, कंपनी में बड़े बड़े मेंटोर हैं जो गाइड करते हैं पर्सनली। सीटीए, कॉल टू एक्शन, अगर आप आज स्टार्ट करते हैं, है ना, तो मेरी तरफ से आपको फ्री बोनस मिलेगा और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। आप पेमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, गूगल पे या फोन पे, आप उससे पूछो और उसको गारंटी दो, अगर आप यहां से पैसे नहीं कमाते हो 15 दिन के अंदर तो मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और ये गारंटी है कि वो 15 दिन के अंदर अगर उसने काम करा तो पैसे कमाएगा। आप आपको जो जो ट्रेनिंग में बताया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग किस किस ने देखी है उसको पूछो। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं देखेगा तो कैसे पैसे कमाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली जाना कैसे, तो आप दिल्ली जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। वैसे ही जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देखोगे तो आप कैसे पहुंच पाओगे कि ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है। सारी चीज जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे ना तो उस चीज को आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग में जो जो चीजें बताई गई हैं, आपको बताया गया है लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाओ। आपको बताया गया है वीडियो डालना, वीडियो डालो। आपको बताया गया है कि कैसे आपको अपनी स्किल्स को इनहेंस करना है, उसको कैसे करना, सारी चीजें सारी बताई गई है। उसको फॉलो करोगे तो गारंटी है 15 दिन के अंदर पैसा कमाओगे। फिर आता है सेल्स क्लोज फनल। ये फनल हो गया, अभी आपके काम की चीज नहीं है क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। अगर प्रो लेवल पे आ गए हो तो आप अपना फनल बनवा सकते हो। फनल बनवा कर आप उस पर काम करके आप अपनी ग्रोथ ले सकते हो। अभी कुछ मैं आपको प्लस पॉइंट दे रहा हूँ। डीएम क्लोजिंग, डीएम क्लोजिंग मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर जो आपके काम की चीज है। हे, डू यू ऑल्सो वांट टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया? इफ यस देन मैसेज मी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टेल मी हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। तो इस चीज को और भी आपको आपको हुक चाहिए, जैसे मैं आपको और हुक दिखाता हूँ कैसे बनाने हैं। ये मैंने इसको कॉपी किया। अब जब आप इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करते हो डीएम के लिए, तो आप ये मैसेज कर सकते हो, या मैं आपको और भी मैसेज दिखाता हूँ जिनको आप कर सकते हो। आपको जाना हैगा चैट जीपीटी में। कहाँ जाना है? चैट जीपीटी में। यहाँ पे सर्च करना है आपको चैट जीपीटी। क्या सर्च करना है? देखो, आपने चैट जीपीटी लॉग इन कर लिया, आपको चैट जीपीटी में जाना है, यहाँ पे जाना है। और आपको यहाँ पर बस इसी जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया था ना उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और लिख देना है मोर मैसेज। मोर मैसेज लिख दोगे वो आपको सजेस्ट कर देगा, देखो। ये देखो, if you are interested feel free to message me. i I love you share to how to get start, how can you do, let's grow together। ये इसने पूरा मैसेज बना के दे दिया। इस पे लिखोगे मोर तो ये आपको मोर बना के देगा और भी मैसेज। जो 5 डीएम मैसेज आ गए, देखो। ये देखो, आप इनको ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे किसी को मैसेज कर सकते हो। वॉन्ट मेक अ रियल मनी जस्ट बाय बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई डूइंग डीएम मी। तो ये आपको बना के दे देगा। और यहाँ पे लिख दो बेस्ट। बेस्ट शॉर्ट चाहिए आपको, नोट 10। वो देखो आपको 10 बना के देगा, शॉर्ट बना के दे दिए। अब आप उतना बड़ा मैसेज नहीं लिखना चाह रहे हो। वॉन्ट टू मेक मनी फ्रॉम योर फोन यूजिंग सोशल मीडिया, डीएम मी, आई विल शेयर यू हाउ, डीएम मी। अगर वो लिखेगा यस तो यस, जैसे ही वो लिखता है आपको तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया छोटा सा जो आप कर सकते हो। उसके बाद मैसेज मी ऑन व्हाट्सअप, अपना नंबर डाल दो, आई विल सेंड यू फुल इंफॉर्मेशन। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? टाइप क्लियर कि आप मैसेज कैसे बना सकते हैं।
जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ। अभी जब मैं बोलूंगा तब टाइप करना। टाइप, सभी लोग टाइप करो, यस समझ में आ गया, टाइप यस। यहां तक समझ में आ गया कि मैसेज कैसे बनाने। तो ये चीजें आपको फिर इंस्टाग्राम पे एक दिन में आप 100 लोगों को मैसेज कर सकते हो, मगर एक घंटे के अंदर 20 लोगों को मैसेज कर सकते हो। अब लोग कहां से मिलेंगे? लोग आपको मिलेंगे कंटेंट क्रिएटर्स। जैसे कि कोई बड़ा फेमस है जो मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, दीपक बजाज, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिलेंगे जो मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं। उनकी जो ऑडियंस है वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो उनको यही मैसेज भेजने हैं। उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे लेके आना है, फिर उसके बाद आपको उसको प्रेजेंटेशन दिखानी है। इतना अच्छा छोटा सा काम है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी तरफ से बोनस है, आपको 30 दिन का आइडिया लेना है। अब आपको क्या करना है? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट आइडिया, इसको मैंने यहां से किया कॉपी। अब आप भी सेम चीज करना है आपको। अब आपको बनाने हैं कंटेंट, और लगातार आपको 30 दिन तक वीडियो डालनी है। अब आपको जाना है चैट जीपीटी में, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को मैंने किया फर्स्ट। देखो, ये आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए कंटेंट बना देगा। ये देखो, अब आपको कहना है देखो ये आपको, अरे यार 30 डेज का लिखेगा फिर हम आगे कर सकते हैं। अब मेरे को बोलना है कि मोर इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब कि हिंदी और इंग्लिश का रहेगा मिक्सअप। देखो, देखो उसने आपको डे 1 के लिए कितना मस्त बना के देखा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में समझाओ। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, और जब कोई आपके दिए लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। या आपने डे 1 में और इसको लॉन्ग करना चाहते हो, इसमें बोलो कि मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ जो मैं लोगों को बता सकूं। तो ये देखो 30 डेज का कंटेंट लिख डाला इसमें। तो ये चीजें आपको चैट जीपीटी का यूज करना सीखना पड़ेगा। ओके, तो चैट जीपीटी आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। तो आपको कंटेंट आइडिया से लेके मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब मेहनत करोगे तो ग्रो करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एक दिन में नहीं, मगर एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। ऑल द वेरी बेस्ट।